हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग कक्षा यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं। और पिछले पार्ट्स में हमने जो कि 4 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें हमने 5A तक ख़त्म किया। और अब हम आगे देखेंगे। अब अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। इसको पढ़ने के बाद हम तब प्रश्नावली 5 का भी सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखते हैं करना क्या है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा समांतर श्रेणी होती क्या है, प्रथम पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, चेक करते थे कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। इन सब के बाद अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी के और पद अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब देखते हैं इसको कैसे, मतलब इसमें कौन कौन से पद होंगे, कैसे कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी है, जिसका पहला पद ए ले लेते हैं और उसका सार्वंतर हम मान लेते हैं डी है। उसका सार्वंतर मान लेते हैं हम डी है। तो फिर अगर हमको एक समांतर श्रेणी लिखनी हुई तो क्या होगा? वह समांतर श्रेणी होगी, पहला पद मीन्स ए, उसके बाद दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, मतलब सार्वंतर जोड़ देंगे। फिर तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2D, चौथा पद होगा ए प्लस 3D। ऐसे ऐसे हम यन तक जा सकते हैं। यहाँ हम एक चीज़ देख रहे हैं, मतलब क्या देखते हैं कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, यहाँ पद आप लिख सकते हो, ये तीसरा पद है, चौथा पद है। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ जो जो पद हमको निकालना है, जो पद भी हमको निकालना होगा, यहाँ डी का गुणांक हमेशा पदों की संख्या से कम होगा। जैसे अगर हम 4 पद निकालें, चौथा पद, तो यहाँ डी का गुणांक क्या होगा 3। अगर हम तीसरा पद निकालेंगे तो डी का गुणांक क्या होगा 3 से कम 2। यहाँ अगर हम दूसरा पद निकाल रहे हैं तो डी का गुणांक क्या होगा 2 से कम 1। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे। अगर हमको किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालना हुआ, मान लीजिए यनवा पद, अब यनवा पद यहाँ कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 10, 20, कुछ भी यहाँ हम रख सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। मतलब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो डी का गुणांक होगा वह हमेशा n से 1 कम होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला। और जो यनवा पद होता है, इसी को हम श्रेणी का क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्नावली सॉल्व करते समय आपको काम में आएगा। अगर आगे हम कह दें कि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या हो, यल हो, तो फिर यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये भी बहुत काम आएगा आगे आपको। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, एक नोट देखते हैं अब हम कि किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 8वें पद तथा अंत से 8वें पदों का योग प्रथम पद तथा अंतिम पद के योग के बराबर होता है। आइए देखते हैं कैसे। हम मान लेते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, उसके बाद सार्वंतर हम मान लेते हैं उसका डी है, और समांतर श्रेणी का अंतिम पद हम मान लेते हैं डी। तो फिर समांतर श्रेणी क्या होगी, चलिए लिखते हैं। पहला पद ए, फिर उसमें सार्वंतर जोड़ेंगे डी, दूसरा पद आ जाएगा। फिर तीसरे पद के लिए 2D, ए प्लस 2D प्लस कामा, चौथे पद के लिए क्या होगा ए प्लस 3D। ऐसे ही हम चलते रहेंगे आगे, मीन्स डी में पदों की संख्या से जोड़ते जाएंगे तो हमारा समांतर श्रेणी प्राप्त होती जाएगी। अब मान लीजिए हमारा पद अंतिम पद क्या है, यल है। तो यल के पहले वाला पद क्या होगा, आप बता सकते हो, ए माइनस
सॉरी एल माइनस डी होगा, क्योंकि इधर से चलेंगे तो हमारा पहला पद ये होगा, इसमें हम सर्वांतर घटाते जाएंगे तो क्या होगा, इसके पहले का पद आता जाएगा, फिर इसके पहले का पद क्या होगा, एल माइनस 2D, ऐसे ही। और अंतिम पद मान लें यल होगा तो उसके पहले का पद क्या होगा, एल माइनस टी, मतलब यल में से सार्वंतर घटा देंगे, पीछे से दूसरा पद, फिर इसके पीछे से मीन्स तीसरा पद क्या होगा, एल माइनस 2D। ऐसे ही हम आगे भी आ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रारंभ से आरवां पद, मान लीजिए ले लेते हैं तीसरा पद, आरवां पद ये, और पीछे से आरवां पद हमारा क्या हो गया जी, यही है ना, अंत से आरवां पद, तो अंत से आरवां पद मान लीजिए हमने ये, और प्रारंभ से आरवां पद ये प्लस 2D को मान लिया। तो कह रहा है कि पदों का योग किसके बराबर होगा, प्रथम पद तथा अंतिम पद के बराबर होता। देखते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद क्या होगा, प्रारंभ से आरवां पद हमारा है ए प्लस 2D प्लस अंत से आरवां पद क्या है हमारा, यल माइनस 2D। अब इसका योग करेंगे तो कितना आएगा, आप देख सकते हैं योग कितना आ रहा है, 2D से 2D कैंसिल, ए प्लस यल, जो कि कहा गया हम नोट में कि किसके बराबर होगा, प्रथम पद तथा अंतिम पद के बराबर होगा, जो कि ए क्या है हमारा प्रथम पद और यल क्या है अंतिम पद। तो प्रूव हो गया कि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें पद तथा अंत से आरवें पद का योग किसके बराबर होता है, प्रथम पद और अंतिम पद के योग के बराबर होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कहा है उदाहरण में कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 ऐसे ही समांतर श्रेणी है का 10वां पद हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। 10वां पद हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, n वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी हमने पढ़ा यही। अब 91 की जगह हमसे क्या पूछ रहा है, 10वां पद, क्या पूछ रहा है 10वां पद, तो a बराबर क्या है 2 प्लस n की जगह क्या रखेंगे 10 माइनस 1, सर्वांतर d अब कैसे निकालोगे, 7 में से 2 घटा दोगे। प्रश्नावली 5 में हमने यही पढ़ा था, सर्वांतर निकालना, दूसरा पद में से अगर हम पहला पद निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वांतर आ जाएगा। तो सर्वांतर हमारा कितना है 5, तो फिर कितना हो जाएगी 10वां पद, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, फिर 5, फिर आंसर कितना आएगा 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 45 प्लस 2 हो जाएगा 47, मीन्स हमारा 10वां पद कितना आ गया 47। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कहा है दिए गए अनुक्रम में वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका n वां पद दिया है। ऐसे ही आपको प्रश्नावली में भी सवाल मिलेंगे और एग्जाम्पल्स में भी एक्स्ट्रा सवाल है, आप लगा लीजिएगा, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। इसमें दिया है कि an बराबर 2n माइनस 3 और हमको दिया ज्ञात करना है a10 मीन्स 10वां पद और a12 मीन्स 12वां पद। तो हम सबसे पहले समांतर श्रेणी के कुछ पद निकालेंगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा, ताकि हमको पहला पद मिले और सार्वांतर मिले। तो अगर हम यहाँ a बराबर 1 रखेंगे तो फिर मीन्स n की जगह हम 1 रख रहे हैं, तो 2 इंटू n की जगह भी यहाँ क्या रखेंगे 1 ही रखेंगे, माइनस 3 बराबर कितना आएगा 2 गुणे 1 2 फिर माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा, मीन्स पहला पद मेरा क्या हो गया -1। फिर हम दूसरा पद निकालेंगे a2, n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ भी हम 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 3, तो कितना आएगा 2 का गुणे 2 में 4 माइनस 3 1 हो गया। फिर a3 ऐसे ही निकालेंगे, a3 मीन्स n की जगह हम 3 रखेंगे तो यहाँ भी n की जगह 3 रखेंगे, तो 2 गुणे 3 माइनस 3 कितना आ गया 2 तिहाई 6, 6 में से 3 गया 3, मीन्स हमको स्टार्टिंग का पहला पद, स्टार्टिंग का दूसरा पद ज्ञात हुआ और फिर तीसरा पद ज्ञात हो गया। इसका मतलब हमको पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात हो गया। अब हम सार्वंतर आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी सार्वंतर निकाल सकते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे देखो 2 सार्वंतर आ जाएगा, हमारा सार्वंतर क्या आ जाएगा, सार्वंतर आ जाएगा दूसरा पद क्या है
1 माइनस पहला पद क्या है -1 बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। ये क्या हो जाएगा हमारा सार्वधातुक हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है A10 मीन्स A 10वां पद। तो फिर हम क्या करेंगे वही फार्मूला लगाएंगे A + n - n इंटू 1 इंटू डी। फिर यहाँ ए बराबर कितना हमने निकाला है 1 -1 सॉरी, तो यहाँ 1 माइनस रखेंगे, n की जगह क्या रखेंगे 10 -1 इंटू डी का मान हमने निकालना है सार्वधातुक 2। तो कितना होगा -1 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 और 9 का गुणा 2 में तो 18। फिर इसमें हम -1 कर देंगे 18 में तो आ जाएगा हमारा 17 मीन्स 10वां पद आ गया 17। अब हमको निकालना है A12। तो इसके लिए भी वही फार्मूला होगा A + n - 1 इंटू डी। ए की जगह हम रखेंगे -1 प्लस n की जगह रखेंगे 12 -1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे 2 इक्वल्स टू -1 प्लस यहाँ 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे 2 तो 11 दूना 22, 22 में से हमें घटा देंगे तो कितना आ गया 21। ऐसे ही सवाल हैं आपके प्रश्नावली में, वहाँ भी हम देखेंगे ऐसे सवाल। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें कहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। मीन्स हमको नंबर्स बताना है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो हम जानते हैं कि 3 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, वो भी 2 नंबर की होंगी, तो 6 भी 9 भी। लेकिन हमको ये नहीं लेना है, हमको कहाँ से लेना है 2 अंकों की। तो 2 अंकों की पहली संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित होगी 12। जैसे 12 हो जाएगा, फिर 15 18। ऐसे ही लास्ट वाली कौन सी संख्या होगी 2 अंकों की 99, यही होगी ना लास्ट की जो 2 अंकों वाली होगी और 3 से विभाजित भी होगी। इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसके आगे 3 अंकों की आ जाएगी। तो फिर ये नहीं 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्या, 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्या संख्याएं। हमको ये नहीं पूछा था, हमको ये पूछा था कि कुल कितने संख्याएं हैं। अब हम ऐसे लिखकर अगर गिनेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम सूत्र से करते हैं। यहाँ हमको a बराबर कितना दिया है 12, अगर d निकालेंगे सार्वधातुक तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 से विभाजित है तो अंतर भी कितना होगा 3 ही होगा। और हम देख रहे हैं यल 99 क्या है यल है, मीन्स अंतिम पद है। और हमने एक सूत्र लिखा मतलब पढ़ा था कि यल बराबर भी क्या होता है A + n - 1 इंटू डी। तो यल की जगह हम रखेंगे 99 और हमको n का मान निकालना है, मीन्स कितनी नंबर्स हैं। a का मान 12 प्लस n का मान हमको निकालना है और d का मान कितना दिया है 3, d का मान कितना है 3। अब हम यहाँ घटा देंगे, मीन्स 99 में से 12 घटाएंगे बराबर n - 1 और फिर 3 रहेगा, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 87 बराबर n - 1 इंटू 3। तो 3 का यहाँ गुणा है, इस तरफ आएगा भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 87/3 बराबर n - 1। भाग देंगे कितना आ जाएगा n - 1 बराबर आ जाएगा 3 दूना 6 3 9 27 मीन्स 29। फिर -1 है उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा 29 + 1 n बराबर कितना हो जाएगा 30। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 12 से लेकर 99 तक कुल संख्याएं कितनी हैं 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब आप लोग एग्जाम्पल्स तो लगा ही लेंगे। अब डायरेक्ट प्रश्नावली में ही सब सवाल बताएंगे, और जो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सवाल में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और देखें, लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद अब प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। इसमें कहा है क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, और अगर नहीं है तो क्यों। इसमें हमको यही देखना है कि अगर हम ऐसे चलते जाएं मीन्स 5, 11, 17, 23 क्या कहीं 301 आएगा, अगर नहीं आएगा तो क्यों। चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले a बराबर क्या दिया है 5, d बराबर क्या दिया है हम जानते हैं, अगर 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 6 मीन्स हमारा हो गया सार्वधातुक। और ये अगर हमारा इस श्रेणी का प्रथम पद कोई हुआ तो इसमें ज़रूर आएगा, मीन्स आएगा ज़रूर, तो हम इसे ले लेते हैं यल बराबर 301। ठीक,
फिर अब सॉल्व करते हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं, एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और हमको एन निकालना है कि क्या कौन सा पद होगा यह 301। तो एल की जगह हम रखेंगे 301 बराबर ए की जगह रखेंगे 5 प्लस एन हमको निकालना है माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है 6। फिर 301 माइनस 5 बराबर एन माइनस वन इंटू 6, 5 घटाएंगे तो कितना होगा 296 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। अब हम 6 को क्या करेंगे, इस तरफ मीन्स पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ 6 का गुणा है तो यहाँ आएगा कितना हो जाएगा भाग, एन माइनस वन बराबर 296 बटा 6। उसके बाद क्या होगा, अब आगे देखते हैं, कटाएंगे। फिर अगर हम देखते हैं कटाते हैं 2 से तो कितना होगा, 2 मीन्स 2 का 2, 2 छः के 8, फिर 2 8 16 और देते हैं 6, इतना हो गया मीन्स 148 बटा 3। अब पूरा नहीं कटेगा आगे इसके, तो फिर n माइनस 1 जो है यहाँ मीन्स n माइनस वन बराबर हम कह सकते हैं कि 148 बटा 3 आ गया। n माइनस वन, अब n प्लस वन को इस तरफ लेके जाएंगे तो होगा 148 बटा 3 प्लस 1। फिर यहाँ तिरक गुणा करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 3 1 का 3, 148 प्लस 3 बटा 3 बराबर आ जाएगा हमारा 151 बटा 3। हम देखते हैं कि यहाँ n बराबर क्या आया, अगर हम 151 में भाग दे तो हमको पूर्णांक नहीं मिलेगा, हमको दशमलव में मान आएगा। तो दशमलव में तो कभी आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ सभी पूर्णांक हैं और सार्वधातुक फिक्स है 6, तो फिर दशमलव में आने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 301 इस श्रेणी का पद होता तो यह यहाँ क्या होता, n का मान पूर्णांक आता। अगर पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब क्या कि 301 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5 का भी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि वे भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। धन्यवाद।